ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 94 से 96 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी और सिद्ध का आकाश में अभीष्ट स्थानों को जाना, वशिष्ठ जी का मनोमय देह से सिद्ध आदि लोकों में भ्रमण करना, श्री वशिष्ठ जी का अपनी सत्य संकल्पता के कारण सबके दृष्टिपथ में आना, व्यवहार परायण होना तथा पार्थिव वशिष्ठ आदि संज्ञाओं को प्राप्त करना, पाषाणों उपाख्यान की समाप्ति और सबकी चिन्मय ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तत्पश्चात मैंने सिद्ध से इस प्रकार कहा, महात्मन, मैंने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुटी को आकाश में स्थिर नहीं कर दिया। उसे स्थिर कर दिया होता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गई होती, आपको इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता। अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिए दोनों ही दोनों को क्षमा कर दें। उठिए, अब हम दोनों सिद्ध लोकों में चलकर पूर्ववत निवास करें। तदंतर हम दोनों गुलेल से फेंके गए दो पत्थर की भांति गोलियों के समान एक साथ ही तीव्र गति से आकाश में उड़े। उस समय हमारी स्थिति दो तारों के समान हो रही थी। ऊपर जाकर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम पूर्वक विदा किया। फिर वे सिद्ध महात्मा अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में आ गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, आपका वह शरीर तो पृथ्वी पर गिरकर धूल के परमाणुओं में मिल गया होगा, फिर आप किस प्रकार शरीर से सिद्ध लोक में विचरे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, हाँ, मुझे याद आ गया। उसके बाद का मेरा वृत्तांत सुनो। जगत रूपी ग्रह में सिद्धों के समूह में तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करते हुए मुझ वशिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है। एक दिन मैं इंद्रपुरी में गया, परंतु वहाँ स्थूल शरीर से रहित हो आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म देह से गए हुए मुझको न तो किसी ने देखा और न पहचाना ही। मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से सर्वथा रहित था। संकल्प कल्पित पुरुष की भांति मेरा कोई दृश्य आकार नहीं था। मुझसे किसी का स्पर्श न होने के कारण मैं घट पट आदि पदार्थों का अवरोधक नहीं था। जगत के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते थे। मैं अपने अनुभव की ओर ही उन्मुख था, अर्थात अपना अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान स्थिति वाले मनोमय पुरुषों के साथ ही मैं व्यवहार करता था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, यदि देह रहित एवं आकाश स्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो उन सिद्ध ने आपको उस स्वर्णमयी भूमि में कैसे देखा था? वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मुझ जैसा ज्ञान योग से सिद्ध हुआ पुरुष कल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन करता है, उस तरह असंकल्पित पदार्थों को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसका शरीर सत्य संकल्प में होता है। निर्मल अंतःकरण वाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होने पर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। उस समय मैंने यह संकल्प किया था कि यह सिद्ध पुरुष मुझे देखे, इसलिए उसने मुझे देखा, क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थ का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्धों में जो अधिक शुद्ध अंतःकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त होता है, वही अपने अभीष्ट साधन में विजयी होता है। जब मैं सिद्ध समूहों तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण कर रहा था, उस समय व्यवहार समूहों के प्राप्त होने से मुझे अपनी आतिवाहिकता विस्मृत हो गई थी। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को भूल गया था। जब ऐसी स्थिति आ गई, तब मैं उस महाआकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु मेरा रूप ऐसा चंचल था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय न तो मुझे सूर्य, चंद्रमा तथा इंद्र आदि ही देख पाते थे और न देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं की ही मुझ पर दृष्टि पड़ती थी। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन पाते थे। यह सब सोचकर किसी के हाथ बिके हुए सत्पुरुष की भांति मैं मोह में पड़ गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। इसके बाद मैंने सोचा, मैं तो सत्य काम हूँ, जो भी संकल्प करूँगा सत्य होगा। यह बात ध्यान में आते ही मैंने संकल्प किया, ये देवता लोग मुझे देखें। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक
में मेरे सामने रहने वाले सभी देवता मुझे तत्काल देखने लगे। जैसे नगर में आए हुए इंद्र जाल में वृक्ष की सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। जैसे नगर में आए हुए इंद्र जाल में वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र देखने लगते हैं, तत्पश्चात देवताओं के घरों में मेरा सब व्यवहार चलने लगा। मैं अपने यथोचित आचार का पालन करता हुआ निसंकोच वहाँ रहने लगा। जिन लोगों को मेरे वृत्तांत का ज्ञान नहीं था, उनमें से जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे अपने आंगन में आविर्भूत हुआ देखा, उन लोगों ने पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे पार्थिव वशिष्ठ कहा। फिर इसी नाम से लोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। जो लोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महानुभावों ने मुझे आकाश में भगवान सूर्य देव की किरणों से प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोक में तेजस वशिष्ठ नाम देकर मुझे प्रसिद्ध किया, तथा जिन आकाशवासी सिद्धों ने वायु से मेरा प्रकाट्य देखा, उन्होंने मुझे वात वशिष्ठ की संज्ञा दी। एवं जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से उठते हुए देखा, उन्होंने मुझे वारी वशिष्ठ नाम दिया। इस प्रकार दृष्टि भेद से मेरा यह जन्म परंपरा कल्पित हुई है। तभी से लोक में मैं कहीं पार्थिव, कहीं जल में, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत वशिष्ठ नाम से विख्यात हुआ। इस तरह कहीं आकाश और पंचभूत आदि से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्मय स्वभाव वाला निराकार चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म ही हूँ, तथा तुम लोगों के बीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए स्थूल आकार से युक्त भी दिखाई देता हूँ। जैसे जीवन मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्म आकाश रूप से ही स्थित रहता है, उसी तरह विदेह मुक्त भी ब्रह्म रूप से ही स्थित होता है। किंतु जिस पुरुष की बुद्धि संसार वासनावश देह और इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु विषय भोग में आसक्त होती है, तथा जिनके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं जागृत होती, वह मंदबुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा है। वाह भगवान वाह! क्योंकि वह भोग रूपी गंदी चीज़ों को पसंद करता है। मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। श्री राम चित्त का सर्वथा शांत एवं शीतल होना मोक्ष है, तथा उसका संतप्त होना ही बंधन है। ऐसे मोक्ष में भी लोगों की रुचि नहीं हो रही है। ओहो, यह संसार कितना मूढ़ है! यह मानव समुदाय स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है, इसलिए एक दूसरे की स्त्री और धन का अपहरण करने के लिए लोलुप हो रहा है। जब वह मुमुक्ष होकर शास्त्रों के अर्थ का विचार करता है, तब यथार्थ दृष्टि अर्थात तत्व साक्षात्कार प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।